जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 5 से मल्टीपल का शून्यों की संख्या निकालने की ट्रिक कि यदि कोई भी संख्या 5 का गुना के रूप में हो, 5 के गुणज के रूप में हो, तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है, ये हम लोग निकालने की ट्रिक सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि आप ट्रिक को समझते हैं तो कुछ ही सेकंड में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ना, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। 5 का गुणज क्या, ये जो आपको दिख रहा ना, 1000 गुने 2000 गुने 3000 गुने, इस प्रकार से लगातार गुना है 10 लाख तक। इसमें भी आप शून्यों की संख्या कुछ ही सेकंड में निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 5 गुने 10 गुने 15, इस प्रकार से लगातार गुना है 170 तक। पहले मैंने छोटे प्रश्न को लिया हूँ, फिर धीरे धीरे बड़े प्रश्न को भी लेंगे। तो देखिए, यदि आपको कहीं भी 5 का गुणज दिखे, लगातार गुना में है और उसमें शून्यों की संख्या निकालना होगा, तो इसमें सोचना ही नहीं है, बस देखना है कि यह संख्या किसका गुणज है, 5 का गुणज है। ये आपको पता ही है। और गुना मेरा कहाँ तक है, 170 तक। तो 5 से 170 को भाग दे देना है, पहला स्टेप यही है। तो यदि 170 को मैं भाग देता हूँ 5 से, तो कितना बार में जाएगा मेरा, 5 दिए 15, फिर 2 बचा, 5 चौके 20, तो आ गया मेरा 34। कितना आया, 34। अब फिर देखिए, अगला स्टेप में भी आपको भाग ही देना है। मैंने पहला स्टेप में भाग दिया किससे, जिसका गुणज था संख्या, तो 5 का गुणज था, इसलिए 5 से। अब अगला स्टेप में आपको 2 से भाग देना है, और 2 से तब तक भाग देना है कि जो मेरा भागफल आएगा वह 2 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो देते हैं। तो 2 से भाग देते हैं 34 को, तो जाएगा मेरा 17 बार में। ठीक है, फिर 17 को देते हैं 2 से भाग, क्योंकि 2 से 17 मेरा बड़ा है, और मैंने कहा कि तब तक भाग देना है जब तक कि 2 से यह छोटा ना हो जाए। तो फिर 17 जाएगा मेरा कितना बार में, 2 8 16, यानी 8 बार में। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि संख्या को यहाँ पूर्णतः विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पॉइंट देख के भाग नहीं दीजिएगा। 2 8 16 हो गया मेरा, काम बन जाएगा इसी से। तो 2 से भाग दे दिए हम, 17 को 8 आया। अब 8 को भाग देते हैं 2 से, तो 2 चौके 8 होगा। फिर 4 को देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4। देखिए, अभी 2 के बराबर आया है 2, लेकिन हमको छोटा करना है, तो एक बार और भाग देंगे। यदि 2 से हम 2 को, तो एक बार में जाएगा मेरा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन सभी संख्या को जोड़ देना है, जिसको मैंने 2 से भाग दिया, यानी पहला स्टेप में हम भाग दिए, इसको छोड़कर इन सभी संख्या को आपको जोड़ देना है। और जोड़ेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वही होगा शून्यों की संख्या। तो जोड़ते हैं, मेरा कितना आता है, यह आएगा मेरा 7 और 8 15। ठीक है, 15 4 19, 2 21, और 1 कितना हुआ 22, कैरी रहा 2, यानी 1 और 2 कितना हुआ 3। देखिए, मेरा आंसर आ चुका है, कितना आसानी से मेरा आंसर आ चुका है। इसमें शून्यों की संख्या क्या आया मेरा, 32, यानी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ 0 कितना हुआ मेरा 32। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहे, गुना में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, में शून्यों की संख्या आप निकाल सकते हैं। केवल पहला स्टेप में क्या करना है, 5 से भाग देना है, और दूसरा स्टेप में बार बार आपको 2 से भाग देना। कब तक, जब तक कि भागफल 2 से छोटा ना हो जाए, और सभी को जोड़ देना है, बस हो गया काम। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन लिया, 5 लगातार गुना है मेरा 120 तक। तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग बस पहले क्वेश्चन की तरह 5 का मल्टीपल है, इसीलिए 5 से भाग देना। किसको, 120 को। क्यों, क्योंकि 120 तक गुना है। तो ठीक है, तो 5 से भाग देते हैं 120 को, तो मेरा जाएगा कितना, 5 दूनी 10, बचा 2, यानी 5 को 20, आ गया मेरा 24। अब 24 को 2 से भाग देना। कब तक देना है, जब तक कि यह 2 से छोटा ना हो जाए। तो जाएगा मेरा 12 बार में, 12 दूनी 24 होता है, इसीलिए फिर 12 को भाग देते हैं 2 से, तो 6 बार में जाएगा। फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। अब 3 को फिर भाग देना है 2 से, तो 1 बार में जाएगा। अब क्या करना है, आपको पता है कि अब हमको इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, जिसको मैंने भाग दिया था 2 से, उन सभी संख्याओं को जोड़ देना है, केवल पहला स्टेप में छोड़ के।
तो 12 6 18 और 3 21 और 1 ये आ गया मेरा 22। ठीक है, देखिए आपका आंसर आ चुका है, यही होगा शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या आपका आ चुका है, यही है आंसर कि यदि 5 लगातार गुना रहेगा 120 तक तो उसमें शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो 22 आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बड़े प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, बस ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस किया है, वहाँ मेरे 5 का गुणज था। ठीक है, और यहाँ मेरा है 10 का गुना। ठीक है, एक तरह से ये भी मेरा 5 का ही गुणज है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 छक 30 होता है, यानी हर क्वेश्चन में मेरा 5 छुपा है, मतलब इसको भी हम 5 का गुणज बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम ट्रिक लगा रहे हैं यह केवल 5 के गुणज के लिए, बाकी अन्य संख्या का गुना जैसे 2 गुना के रूप में हो या 3 गुना के रूप में हो या 7 8, इस प्रकार से कोई भी संख्या यदि गुना के रूप में रहता है तो उसके लिए एक सेपरेट ट्रिक है जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए देखिए, अब अगर 10 गुना के रूप में है तो क्या करेंगे, तो इसमें भी आपको सोचना नहीं है, बस देखना है कि हाँ मेरा किसका गुणज है, ये संख्या 10 का गुणज है, यानी 10 का मल्टीपल है, तो इसीलिए हम 10 से भाग देंगे। किसको, ये मेरा 1200 था। ठीक है, किसको भाग देंगे, 1200 को, क्योंकि मेरा 10 लगातार गुना है 1200 तक, तो इसीलिए 10 से मैंने भाग दिया। ठीक है, 1200 को, तो 10 से भाग देना आसान ही होता है, आपको पता ही है। 1 0 गया, मेरा बचा कितना, 120। ठीक है, 120। अब आपको थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पहला स्टेप में जिसका मल्टीपल था उससे भाग दिया, उसके बाद बार बार 2 से भाग दे रहा था, लेकिन इसमें आपको 2 से नहीं बल्कि 5 से भाग देना, बस केवल इतना ही चेंजेस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 5 से भाग देते हैं तो जाएगा 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौके 20। ठीक है, आया मेरा 24, और 5 से आपको भाग तब तक देना है जब तक कि छोटा ना हो जाए या 5 से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से तो 24 को भाग देते हैं 5 से, 5 चौके 20, 4 बार में जाएगा। अब देखिए ये संख्या मेरा 5 से छोटा हो गया, मतलब अब आपको भाग नहीं देना, अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसमें हम क्या कर रहे थे, पहला स्टेप में जिसको मैंने भाग दिया, ठीक है, उसको नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें इसको भी आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और क्या जोड़ेंगे, 120 को भी जोड़ देंगे। तो 4 और 4 कितना हुआ, 8, फिर 2 और 2 4 और 1। देखिए यदि लगातार मेरा 10 गुना रहेगा 1200 तक तो इसमें शून्यों की संख्या मेरा 148 होगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। इस प्रकार का 100 का गुणज भी आप निकाल सकते हैं, 1000 का भी निकाल सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा बदलाव क्या करना है कि हमेशा 5 से भाग देना है। ठीक है, दूसरा स्टेप से 5 से भाग देना, और जोड़ते टाइम ध्यान में रखना कि इसको भी जोड़ देना है। अब बार देखिए मेरा क्वेश्चन कितना बड़ा है, 100 गुने 200 गुने 300, इस प्रकार से लगातार गुना है 1 लाख तक। इसमें हम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रक्रिया से जैसे मैंने 10 का गुणज में निकाला। क्या करना है, सबसे पहले मेरा 100 का गुणज है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए हमें 100 से भाग देना है, किसको, 1 लाख को। ठीक है, तो 100 से 1 लाख को भाग देते हैं तो 2 जीरो कटेगा, इसमें भी 2 जीरो, मेरा बच गया कितना, 1000 बचा। अब इस 1000 को आपको 5 से भाग देना है। कब तक देना है, जब तक कि इसका भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो जाएगा मेरा 5 दूनी 10, बचेगा 2 जीरो। ठीक है, फिर 200 को भाग देते हैं 5 से, तो जाएगा 5 चौके 20, बचेगा 1 जीरो। फिर 40 को भी भाग देना होगा 5 से। अबर जाएगा मेरा 25 40, अभी भी मेरा 8 5 से बड़ा है, मतलब एक बार और भाग देना है, तो जाएगा एक बार में, क्योंकि 5 1 5 होता है। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ते समय इसमें ध्यान रखना है कि आपको
इस 1000 को भी जोड़ देना है, ठीक है। जो मेरा भागफल आया था फर्स्ट स्टेप में उसको जोड़ देना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि लगातार ऐसी संख्या गुना रहे जैसे जिसमें इकाई अंक में 0 आ रहा है, जैसे 10, 20, 30, 100, 1000 कुछ भी गुना रहे, तो उसमें आपको इसको भी जोड़ना है। तो जोड़ना क्या है हमको, एक और चीज़ 1000 को भी जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे यदि हम 1000 को भी इसमें, तो कितना आएगा तो कितना आएगा मेरा 8 1 9 आएगा। फिर देखिए यहाँ मेरा 4 होगा, उसके बाद मेरा आएगा 2 और कुछ नहीं है तो 1 आ गया मेरा आंसर। यदि 100 लगातार गुना रहेगा 1 लाख तक तो उसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 1249 होगा। उसमें नंबर ऑफ जीरो यानी 1249 यही हो गया मेरा नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्यों की संख्या। इस प्रकार से कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल होगा तो कैसे करेंगे ये भी बता दिया, लेकिन और 10 का मल्टीपल हो या 100 का तो कैसे करेंगे। इस प्रकार से यदि 1000 का भी गुना रहेगा ना तो आप कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा है मेरा क्वेश्चन, 1000 गुने 2000 इस प्रकार से लगातार गुना मेरा 10 लाख तक। तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी आपको सोचना नहीं है। 1000 का गुना है मतलब 1000 से भाग देना है, ठीक है। तो 1000 से भाग देंगे 10 लाख को तो कितना होगा मेरा 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर 1 0 कट गया तो मेरा आया कितना 1000, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस 1000 को भाग देना है 5 से, ये तो आपको पता ही है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 200 बार में जाएगा मेरा। फिर 200 को भी भाग देंगे 5 से तो जाएगा मेरा 5 चौके 20 यानी 40 होगा मेरा। फिर 40 को भी देना है भाग 5 से तो 5 8 40। देखिए 8 जो मेरा अभी भी 5 से बड़ा है, मतलब एक बार और आपको भाग देना होगा, ठीक है। तो एक बार में जाएगा मेरा 5 से यदि हम 8 को भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा। अब आपको पता है कि क्या करना है, बस सभी को जोड़ देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। और जोड़ते समय ध्यान में क्या रखना है कि इस 1000 को भी जोड़ना है, ठीक है। इसको तो यहाँ जोड़ देते हैं, इसको भी ले लेते हैं 1000। तो जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये आएगा मेरा 8 1 9, फिर इधर 4 उतरेगा, फिर 2, फिर 1। देखिए इसका भी आंसर सेम आ गया 1249। नंबर ऑफ जीरो कितना आया 1249 ही होगा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन यदि रहेगा गुना में तो आप उसको बना सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि यह ट्रिक उसी के लिए है जो 5 का गुना जो और 10 का गुना। बाकी अलग संख्या के लिए अलग ट्रिक है जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे। यदि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।